मंच तैयार है, मुख्यमंत्री के शपथ का इंतजार है। झूम बहुत रहे हैं आप। हाँ, मस्त है, मस्त है। मस्त है, कार्यकर्ता है भाजपा के। क्या कहना है? यही कहना है, बिहार में बहार हुआ, फिर से नीतीश सरकार हुआ। क्योंकि मनोज तिवारी उधर से गमछा लगा है। नीतीश चाचा लाखा बरिसवा हो, हमनी के दिहा चाचा हल रोजगरवा हो, हमनी के दिहा चाचा हल रोजगरवा हो, हमनी के दिहा चाचा। मंच तैयार है, मुख्यमंत्री के शपथ का इंतजार है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच इस समय गांधी मैदान पटना में है और ये वही गांधी मैदान है जहां से बिहार की सियासत करवट लेती रही है, बदलती रही है। यही वही गांधी मैदान है जहां एक वक्त में लालू प्रसाद यादव का समय आया था और फिर उसके बाद नीतीश कुमार का दौर आया और वो दौर ऐसा आया कि फिर चेहरे बदलते रहे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ही आदमी रहा, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 10वीं बार, रिकॉर्ड भारत के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ नहीं ली है। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि अब तो उनको शपथ रट गई होगी, इतनी बार शपथ ले चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आमतौर पे शपथ ग्रहण जो है वो राजभवन में हो जाती थी, लेकिन इस बार इतनी प्रचंड जीत हुई है कि सरकार ने ये तय किया कि लोगों के बीच जाके शपथ लेंगे। ये गांधी मैदान है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गया जिला के इमामगंज विधानसभा से आए हैं। इससे पहले भी शपथ देखे हैं, पहली बार देखे? न और पहली बार देखे हैं, लेकिन इतना भव्य रूप से बहुत अच्छा लग रहा है पटना में कि इस तरह से, और केंद्रीय मंत्री से लेकर के भारत के मतलब तेज दरार जो विश्व के थे हमारे नेता मोदी जी आ रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप देखे हैं पहले मोदी जी को? पहली बार देखने जा रहे हैं? ना देखे हैं, दिल्ली में भी देखे थे, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में हम गए थे तो वहाँ भी देख चुके हैं इनको। आप? हम भी इमामगंज से हैं, हम तो पहली बार मोदी जी को देखेंगे। इनके साथ आए? हाँ, यही से हम सब लोग इमामगंज से हैं। आपके कौन लगते हैं? भैया हैं जी। तो आप वोट दे रही थी तो आपको लग रहा था इतनी बड़ी सरकार बनेगी? जी लग रही थी, जितना हम लोग महिला लोग एक्टिव हो के सब लोग एकजुट होके जितना नारी लोग मिलकर वोट दिए हैं, हम लोग को था पूरा विश्वास कि इससे ज्यादा ही निकाल सकेंगे और इससे ज्यादा निकाल भी लिए और बीते हुए 5 साल के बाद उससे ज्यादा निकालेंगे हम लोग। आप लोग को मिला 10,000 रुपया जीविका वाला? मिली है, सब महिला को मिली है। कहीं कहीं नहीं मिला है, वहाँ भी मिलेगा। हम लोग को पूरा विश्वास भरोसा है कि नीतीश जी आगे चल के जितना महिला को 10,000 दे रहे हैं अपना रोजगार करने के लिए, हर महिला रोजगार करने के लिए भी इच्छुक भी हैं और करने भी स्टार्ट कर दी। ये देखेंगे तो आगे की कतार में ज्यादातर महिलाएं ही हैं। एक बार आप लोग हाँ, ये सारी ज्यादातर महिलाएं हैं और सब अलग अलग जगहों से आए सब। हाँ, अलग अलग जगह से आए हैं जी। तो ये विपक्ष वाले सब बोल रहे हैं कि महिला लोग सब 10,000 में पैसा लेकर के वोट दे दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मान सम्मान जो हम लोग को मिला है उससे बढ़कर ही, अगर पैसा मिलता तो भी, नहीं मिलता तो भी हम लोग उसमें नहीं, हम लोग को पैसा ना भी मिलता तो भी हम लोग इन्हीं का वोट देते जी, क्योंकि हम लोग को संस्कार बुद्धि जितना दिए हैं, आगे महिला लोग को बढ़ाए हैं, उसी से हम लोग आगे जो बिजनेस करने के लिए इतना महिलाओं को निकाल दिए घर से, इससे बड़ा हम लोग कर क्या चाहिए? तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? उस पैसे से हम लोग बिजनेस करेंगे। हम मशीन खरीदे हैं, मशीन खरीद के और लोग को सिखाएंगे और लोग धीरे धीरे अपना बिजनेस करेंगे, फिर 2 लाख रुपया मिलेगा, उससे और रोजगार करेंगे, फिर अपना पति मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे और आगे रोजगार करेंगे। आपको पता है ना, जिसका काम अच्छा होगा उसी को मिलेगा 2 लाख। हाँ, मुझे पता है और हर दीदी को भी पता है कि जो अच्छा काम करके रोजगार करेगा उसी को 2 लाख रुपया मिलेगा। इसीलिए बोले कि सब महिलाएं जो 10,000 रुपया लिए छोटी छोटी अपना अभी से रोजगार कर दीजिए, ताकि कि आगे 2 लाख रुपया सबको लेना है जी। आप कहाँ से हैं? जी, इमामगंज विधानसभा से जी। तो आप कैसे आए? आप लोग सब लोग? हम लोग गाड़ी से आए हैं,
हम लोग को यहाँ से मिला गाड़ी, हम 12 बजे रात में कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क हम लोग चल रहे हैं, जंगल झाड़ सभी जगह, कोई डर नहीं है मोदी जी और नीतीश जी के राज में। ये विकास नीतीश जी किए हैं, मोदी किए हैं, और ये मोदी जी के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महिला का भागीदारी है, इसलिए मैं मोदी जी नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, पीछे तो आवाज बीच बीच में उठ रही। आप लोग कहाँ से हैं? डुमरिया से है, डुमरिया थाना, मेरा गांव के नाम है टेकरा कला। गाना गाती है, सुना दीजिए। जिया जिया मोदी चाचा लाख बरिसवा हो, जिया जिया नीतीश चाचा लाख बरिसवा हो, हमने के दिहा चाचा हल रोजगरवा हो, हमने के दिहा चाचा हल रोजगरवा हो, हमने के दिहा चाचा। तो सब जिंदाबाद। सब बीजेपी वाले हैं, जेडीयू वाले हैं? बीजेपी वाले हैं। तो अब हम पार्टी हाँ, जीतन राम मांझी जी के पार्टी से। आपको एक चीज और बता दें कि हम लोग उस विधानसभा से हैं जहां से जीतन राम मांझी 2 बार विधायक रहे, और जहां से नक्सली का तड़तड़ाहट होता था। ये बहुत बड़ी बात है कि वहां मतलब कोई घर से निकलता नहीं था। आदरणीय जो अभी केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी जी 2 बार वहाँ विधायक रहे, लेकिन वहाँ एकदम शांति कर दिए हैं, बहुत शांति है। उनके ही पुतो यानी कि आदरणीय दीपा मांझी जी वहाँ से विधायक है। आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ, शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा में प्रदेश सह संयोजक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रिंकी कुमारी हुआ। करता है आप? काज करता है यहाँ के प्रदेश सह संयोजक है शिक्षक प्रकोष्ठ में। क्या कहेंगी? ये जो जनादेश मिला है इस बार के चुनाव में, उसमें विकसित बिहार बनाने का मेन उद्देश्य है पब्लिक का। और जहां तक हम लोग का पूरा उम्मीद है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का है, बहुत ही विकास की ओर जाएगा और विकास करेगा। जैसे जोड़ी मोदिया नीतीश के हिट कर गए। ये कौन सा गाना है? जोड़ी मोदिया नीतीश के हिट कर गए। हिट कर गई। पवन सिंह वाला गाना है? पवन सिंह का गाना है, पवन सिंह का गाना बिल्कुल दोनों हिट कर गए। आप पहले मिली हैं, देखी हैं अपने नेता? पहले मिले हैं, देखे हैं। ये देखेंगे अभी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, इससे थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज है। हाँ, कहाँ से हो आप? मधुबनी से हैं। मधुबनी से? हाँ, भाजपा के? भाजपा के। वहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी जीती है ना? खजौली विधानसभा में रहा है। खजौली अरुण क्या कहेंगे? इस बार विकसित बिहार बनेगा और बिहार जो है इंडिया के नंबर 1 राज्य बनने की ओर अक्सर होगा। बन जाएगा? अक्सर होगा। हाँ। टॉप 3 स्टेट में आएगा बिहार अगले 5 सालों में। इंडस्ट्री लगाएंगे नीतीश जी। सुपौल से हैं, बताइए। पिपरा विधानसभा से दोबारा रामविलास कामत जीते हैं, और किसी भी राष्ट्रीय नेता का वहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ। उसमें भी सुपौल जिला में 5 विधानसभा में नंबर 1 आए हैं। उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, इसीलिए शपथ ग्रहण में हम लोग आए हैं। चाचा आप कहाँ से? कहाँ से? सुपौल से आए हुए हैं। इनके साथ हैं? इनके साथ हैं। हाँ, झूम बहुत रहे हैं जी। झूम बहुत रहे हैं आप। हाँ हाँ, मस्त है। मस्त है। मस्त है, कार्यकर्ता है भाजपा के, बहुत मेहनत किए हैं, मस्त है, सफलता मिला है, जनता लोग समर्थन दिया, विश्वास का है। आप कहाँ से हो? आप नहीं बोलोगे तो ध्यान सुन रहे हैं कुछ और। आप लोग कहाँ से हो? अररिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। वोट डाली थी? हाँ, डाल के आए अभी तो। आईडी वोटर कार्ड बना हुआ? बना हुआ है। क्या कहना है? यही कहना है, बिहार में बाहर हुआ, फिर से नीतीश सरकार हुआ। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से आई हूँ, और फिर मैं मतलब कि ऐसा था ना कि हमारे मतलब सबको उम्मीद था कि एनडीए का सरकार ही आएगा, है ना। तो पूरे बिहार के यूथ भी चाह रहे थे कि एनडीए का सरकार हो, ताकि हमारे लिए रोजगार की बातें की जाए। क्या करती हो आप?
अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये पटना में बोरिंग रोड में रह करके। अधिकारी बनना है। हाँ, अधिकारी बनना है और बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं ना उनको खत्म करना है यहाँ से, क्योंकि बिहार को ऐसे ही बदनाम कर रखा है बाहर के लोगों ने कि बिहार में ये है वो, हमेशा अति पिछड़ा के नज़र से देखा गया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई बिहार हम विकास की तरक्की, विकास के रास्ते में, तो हमेशा बिहार को आप ऐसे देखो जैसे अदर स्टेट को लोगों को देखते हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत दिख रही है, खास करके जीविका की, ये अच्छा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और मनोज तिवारी भी स्टेज पे आ गए हैं, तो उनको लोग कह रहे हैं कि आके जो है एक गीत गा दें। आप लोग कहाँ से हो? अररिया। आप पूर्णिया से आए हैं। सब सहेली हो साथ में? सब तीनों साथ में ही है। हम लोग सबसे पहला एंट्री जो भी गांधी मैदान का हुआ ना, हम लोग कितने उत्सुक थे कि हाँ गांधी ये आना है गांधी मैदान में, सबसे पहले हम ही लोग को एंट्री करना है। क्या सोच के आई? मोदी जी को देखने आए हैं। मैंने देखा है? नहीं, ऐसे तो टीवी में देखा है, लेकिन आमने सामने कभी नहीं देखा। आमने सामने से पहली हाँ, पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सारे सरकारों को एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे। तो ऐसा होता था ना कि एक सरकार आए, कभी एक सरकार आए, ऐसे करके, लेकिन सबसे आगे वाली कुर्सी पे आके बैठे। हाँ, सबसे पहले, और सबसे पहला एंट्री हमारा हुआ है कि लेडीज में सबसे पहले हम लोग एंट्री करके यहाँ के बैठे हुए। कितने बजे आ गए? हम लोग 8 बजे आ गए थे पक्का। 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 7 बजे, हाँ 7 बजे। 7 बजे यहाँ पढ़ते हो कहीं तो है? हाँ, बोरिंग रोड में ही हम लोग रह करके यहाँ पढ़ाई करते हैं। हाँ, क्या इस सरकार से क्या उम्मीद है इस बार? सरकार से तो यही उम्मीद रहेगी कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उसके ऊपर में कुछ मतलब की चर्चा की जाए कि भाई आप लोग कुछ, ऐसा नहीं है कि हर एक घर में, देखिए विपक्ष के नेता लोग तो बोलते हैं कि हर एक घर में रोजगार, ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते भी आए हैं। पूरी तरह से अब मैं दिखाकर दर्शक दीर्घा जो आम लोगों की है उससे ले, जो वीआईपी लॉन्च है जहाँ पे माननीय लोग बैठे हैं, जो अभी स्टेज पे मैं देख रहा हूँ मनोज तिवारी आ चुके हैं, और देखेंगे क्योंकि मनोज तिवारी उधर से गमछा लगा, मंच पे नितिन नवीन दिख रहे हैं, और नितिन नवीन उस मंच पे है जिस मंच पे शपथ होने वाली है। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन शपथ लेंगे और वो जो है मंत्री बन सकते हैं, और भी कई मंत्रियों के नाम है लिस्ट में। आप लोग कहाँ से मैम? मैं जदयू से हूँ। जदयू से आप मतलब इनकी लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं? मैं वहाँ की एक पदाधिकारी हूँ, जदयू की पदाधिकारी हूँ जी। अब की बार कमाल जीते आप लोग? बिल्कुल, ये पहले से ही आपको पता होगा कि बिहार की जनता मन बना चुकी थी कि इस बार एनडीए को प्रचंड जीत दिलानी है और देनी है। आप लोग का तो एकदम वीआईपी वाला पास, एकदम सामने से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीआईपी पास है, ये हमारे पार्टी का ही देन है कि ताकि हम लोग जो एक छोटे मोटे पदाधिकारी हैं उनको भी मान सम्मान देने का काम किया जाता है हमारे पार्टी के द्वारा। बिहार में थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, यहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2005 से बिहार का सत्ता संभाले हैं, तब से उन्होंने महिलाओं के बारे में ही सोचा है। बिहार में शराबबंदी हुआ, इससे सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को हुआ है तो वो महिला को ही हुआ है। फिर उसके बाद बिहार में पंचायती राज में जो 50% आरक्षण मिला, उसके दरमियान हमारी महिलाएं मुखिया, वार्ड, जिला पार्षद और मेयर बन के पूरे बिहार में आई। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, जिससे हमारी लड़कियां स्कूल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी, और जो उनकी अनुपात परसेंटेज कम होती थी अपने विद्यालय में वो बढ़ गया। और उसके बाद जब हमारी बेटियां 10वीं पास करती है तो 10,000 रुपया, 12वीं करती है तो 25,000, और ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 रुपया देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। ये किसी राज्य में नहीं हुआ है, ये देश के लिए एक मिसाल है। आप उधर थे कि बीच बीच में गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ सकता है इसलिए बंद कर रहे हैं। ये विधायक जी हैं, जमालपुर से चुन के आए नचिकेता मंडल जी, एकदम आप लोग भौकाल तान दिया है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 वर्षों में, उसका जो है पूरा आशीर्वाद बिहार की जनता ने उनको दिया है। ये पहला चुनाव है जहां 4 बार सरकार रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। ये नीतीश जी की कार्यशैली है, इसका आशीर्वाद पूरे एनडीए को मिला है और ये प्रचंड बहुमत है। आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं ना? जी, मेरे पिताजी भी 3 बार सांसद रहे मुंगेर से, और पिछले 20 वर्षों से मैं भी जो है जनता दल यूनाइटेड में पिछले जो है 5 साल से मैं भी सक्रिय रूप से राजनीति कर रहा था, जिला अध्यक्ष था। ये पहली बार आप बने एमएलए? जी, मैं पहली बार।
ऐसा मतलब एमएलए बनने और ना बनने के बीच का फर्क जो होता है वो आपको पता चल रहा है? देखिए, जनता की सेवा करना है, उससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। पद मिला है सेवा करने के लिए। हम पहले भी पद पर थे, जो उस पद पे थे पार्टी ने दिया था, महाराज उसी काम किए। गाड़ी वाड़ी लग जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी 3 बार सांसद रहे। इन चीज़ों का कोई बहुत बड़ा शौक हमको नहीं है। ये सब चीज़ें देखते रहे बचपन से, और इसके लिए मूल बात है ये पद मिलता है सेवा करने के लिए। आप जनता से जुड़िए, उनके काम को कीजिए। सारा का सारा काम सरकार कर रही है। अगर किसी को और कहीं कोई समस्या आती है तो उससे जुड़ के क्षेत्र का विकास कीजिए। इसके लिए मिला है काम, इस पर फोकस रखना है। तो आप लोग जो योजना है उसको धरातल पे जरूर पहुंचाइए, जमीन पे उसको हम लोग पूरा होते देखें, ताकि बिहार का विकास, समावेशी जो विकास का जो अवधारणा है नीतीश जी का, उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करना। अब देखिए सामने स्टेज पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन अनाउंस कर रहे हैं, नितिन नवीन स्टेज पे हैं, इसका मतलब है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। बाकी हिमंता बिश्व शर्मा आ चुके हैं, नायब सिंह सैनी आ चुके हैं, और तमाम राज्यों के, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, नागालैंड के अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये सब कुछ पटना के गांधी मैदान में चल रहा है। जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, दीदी का आशीर्वाद साथी आसद पूरे है। इस चुनाव में हम न्यूज़ सबको देखते मिला रहे, है। शुक्रिया। हम सबको